हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इसमें हमने दूसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और आज हम जो दूसरा चैप्टर है उसकी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ फार्मूले हैं, हम उन्हें समझेंगे। और जब इन फार्मूलों को हम अच्छी तरीके से स्टडी कर लेंगे उसके बाद ही हम सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। तो कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास, इन्हें समझते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि जो बहुपद होते हैं, बहुपद के शून्यक और उनके जो गुणांक होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन हम रैखिक समीकरणों के लिए, द्विघात समीकरणों के लिए और त्रिघात समीकरणों के लिए समझेंगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यक वही जिन्हें हम जीरोज कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, इन्हें मूल कहते हैं या इनके लिए हम हल भी कहते हैं, जो इनके सॉल्यूशन होते हैं इनके बीच में। और गुणांक जो कोफिशिएंट होते हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो इनके रिलेशन को देखने के लिए हमें तीनों प्रकार के समीकरणों को समझना होगा। सबसे पहले हम रिलेशन समझते हैं रैखिक समीकरणों के लिए। जो रैखिक समीकरण होती हैं या रैखिक बहुपद होते हैं, ठीक है, उनमें उनका शून्य क्या होता है और उनके शून्यकों के और गुणांकों में क्या रिलेशन होता है। यदि ax प्लस बी कोई रैखिक बहुपद हो, रैखिक बहुपद जो होता है वह उसका व्यापक सूत्र ये होता है। ठीक है, व्यापक समीकरण ये होता है ax प्लस बी। इस टाइप के होते हैं रैखिक समीकरण। तो इसका जो सल्यूशन होगा, इसका जो हल होगा, वह किस प्रकार से होगा। तो वह समीकरण का जो हल होगा वह होगा रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ठीक है, अब इसमें से जो बी होगा वो अचर पद होता है और जो ए होता है वह एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है। ठीक है, तो इसका जो शून्यक होगा यानी जो एक्स की वैल्यू होगी वह किस प्रकार से निकाली जाएगी, वह होगा अचर पद बटे एक्स का गुणांक। तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर अचर पद है, और एक्स का गुणांक क्या है ए, तो माइनस बी अपॉन ए। एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो रैखिक समीकरणों के लिए केवल इसका एक ही शून्यक होता है और उस शून्यक को निकालने का फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब हम समझते हैं जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में क्या रिलेशन होता है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद के लिए हम गुणांकों और शून्यकों में संबंध ज्ञात करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना एल्फा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो के शून्य हों। तो देखो, हमने ये मान लिया सबसे पहले यदि एल्फा और बीटा दो शून्यक होंगे किसके, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एक्स की जो पावर है वह सबसे बड़ी दो है, तो इसलिए दो शून्यक होंगे, और दो शून्यक जो होंगे उनके लिए हमने एल्फा और बीटा मान लिया है। तब इनके गुणांकों में और एल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला रिलेशन होता है शून्यकों का योगफल। जो शून्यक हमने माने हैं एल्फा और बीटा, ठीक है, इनका योगफल क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यक हमने माने हैं एल्फा और बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें शून्यकों का योगफल, तो एल्फा प्लस बीटा। एक्स का गुणांक, अब एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक है यहाँ पर बी। ठीक है, तो माइनस एक्स का गुणांक आ गया बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। तो इस प्रकार से एल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये रिलेशन हमें याद रखना है, इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हमसे पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होता है इनके गुणांकों में।
दूसरा फार्मूला हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमने माने थे अल्फा और बीटा, तो दोनों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद क्या होगा? अचर पद होगा सी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण थी वह क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये अचर पद होता है। ठीक है, अचर पद हो जाएगा सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ए। ठीक है, तो सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। एक हमें ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, नोट, अगर हमारे लिए पहले से ही अगर हमारे लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी हैं, या हमारे लिए ये जो फार्मूले हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इनकी वैल्यू दे रखी हैं, तब हमसे द्विघात समीकरण पूछी जाती है। तो उस द्विघात समीकरण को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला जो होगा वह याद रखना है आपके लिए। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा दिए गए हों, तब द्विघात बहुपद को निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका रिलेशन होगा, उसका फार्मूला होगा पी एक्स बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये होता है शून्यकों का योगफल, और अल्फा बीटा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने शून्यकों का योगफल कर दिया, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। तो हमें इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ के कोई अचर है, मतलब के कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, तो जो के होगा वह एक कांस्टेंट होगा। यहाँ पर अचर मतलब हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हमारे लिए मूल पहले से ही दिए जाएंगे द्विघात बहुपद के, तो हमें समीकरण को निकालना होगा, तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं त्रिघात समीकरण जो होती है, उस त्रिघात समीकरण के शून्यकों और गुणांकों में क्या रिलेशन होता है। त्रिघात बहुपद के लिए, अब त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है? त्रिघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, तो यह त्रिघात समीकरण का व्यापक फार्मूला है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है कि शून्यक हमने मान लिए अल्फा बीटा तथा गामा। अल्फा बीटा और गामा को हमने मान लिया कि इसके शून्यक हैं। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, तो जो 3 शून्यक होंगे उन्हें हमने मान लिया अल्फा बीटा और गामा। तब रिलेशन क्या होता है? ठीक है, और जो इसके कोफिशिएंट होंगे इस बहुपद के ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है? इसके कोफिशिएंट अर्थात गुणांक है। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है? इनमें जो रिलेशन होता है, सबसे पहला रिलेशन होता है शून्यकों का योग, यानी जो शून्यक हैं अल्फा बीटा गामा, इनका योगफल क्या होता है? तो शून्यकों का योगफल होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए। ठीक है, शून्यकों का योगफल मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा हमने शून्यक माने थे, तो इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक बी और एक्स क्यूब का गुणांक ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा बी बटे ए। पहला रिलेशन तो यह आता है निकल करके। दूसरा रिलेशन होता है दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, यानी अल्फा बीटा गामा जो हमने शून्यक माने थे उनमें से किन्हीं भी 2 शून्यकों की गुणा करेंगे, फिर हम उन्हें जोड़ेंगे, तो उनका जो रिलेशन आता है वह क्या होता है? तो दूसरा रिलेशन ये होता है दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। ठीक है, बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फा बीटा, अब हमने पहले दोनों गुणांक शून्यक ले लिए, तो अल्फा बीटा इनकी गुणा कर दी, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, और इन तीनों का हमने कर दिया योगफल। दो शून्यकों का गुणनफल और उनका योगफल।
तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, तो ये हो जाएगा माइनस सी बटे ए। ठीक है, दूसरा रिलेशन हमें ये याद रखना है। इसका तीसरा रिलेशन क्या होता है? इसका तीसरा रिलेशन होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी जो हमने शून्यक लिए थे अल्फ़ा बीटा गामा, उन तीनों का गुणनफल करेंगे हम, तब वो क्या होता है अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद क्या होता है यहाँ पर डी। ठीक है, जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है वो अचर पद हो जाएगा। तो अचर पद डी होता है बटे एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्या होता है? सबसे बड़ी पावर का गुणांक होता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 3 होती है एक्स क्यूब। ठीक है, तो उसका गुणांक हो जाएगा ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा डी बटे ए। तीसरा रिलेशन हमें यह याद रखना है। तो ये त्रिघात समीकरण के लिए 3 रिलेशन हमें याद रखने हैं। द्विघात समीकरण के लिए हमारे 2 रिलेशन जो हमने पढ़े थे उन्हें याद रखना है। इन्हीं की हेल्प से हम अपनी एक्सरसाइज जो दे रखी है हमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक नोट हमें यहाँ भी याद रखना है। नोट क्या है? यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा तथा गामा के मान दिए गए हों, मतलब अगर हमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की वैल्यू पहले से ही अगर दे रखी होंगी तो हमसे त्रिघात समीकरण पूछी जाती है। तो त्रिघात समीकरण को निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो त्रिघात बहुपद जो होगी वह होगी के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो जो अभी हमने रिलेशन निकाले थे शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल और तीनों शून्यकों के गुणनफल, वही उन्हीं का यूज करके हमारे लिए यहाँ पर समीकरण निकालनी है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा। यहाँ के क्या है? के कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, के एक अचर राशि है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट थे हमारे लिए जो एक्सरसाइज से पहले पढ़ने ज़रूरी थे और इन्हीं की हेल्प से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आगे आने वाली वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।